हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1B त्रिकोणमिति का चैप्टर प्रश्न 1B सॉल्व करेंगे, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इसका पार्ट 1 है, जो 1 से 10 तक होगा, 1 to 10 तक होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान शून्य के बराबर है। तो हमको पता है कि शून्य का मान साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो साइन 0 है नहीं, तो कॉस 0 का मान 1 होगा। तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कॉस 90 का, चूँकि साइन का उल्टा विपरीत होता है, कॉस साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब है कि साइन कॉस 90 का मान 1 के बराबर, शून्य के बराबर होगा। चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होगा। तो कॉस 90 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होगा। तो √3/2 या तो साइन में होगा या तो कॉस में। चूँकि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका कॉस 30 हो जाएगा। कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और टेन 30 का मान √3 के बराबर होगा और कॉस 30 का मान √3/2 होगा, क्योंकि कॉस साइन के विपरीत होता है। अब आया निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। 1/√3, तो साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 टेन 30 का मान 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 3 होगा, मतलब सी नंबर होगा। कहता निम्नलिखित किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। 1/√2 के बराबर, तो हमको पता है कि पाई का वैल्यू, यहाँ पाई 180 को डिनोट करता है, पाई का मान 180 को डिनोट करता है। तो पहला है पाई/3, अर्थात हम कह सकते हैं 180/3। तो 3 छक 18, अर्थात 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। यहाँ भी पाई का वैल्यू ले लेंगे 180 और 4 से भाग देंगे तो 45 चौके होता है। तो इसका हम 45 कॉस 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है और यहाँ पूछा भी है 1/√2, अर्थात हम कह सकते हैं इसका आंसर बी नंबर होगा, cos π/4। अब आया कहता है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। √2, टेन 60 का मान √3 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कॉसेक 45 का मान, चूँकि साइन का उल्टेंगे तो कॉसेक मिलता है, तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2 के बराबर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये कहता है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कॉसेक 60, तो इसका लिखने में मिस्टेक हुआ था, अपोजिट लिखा गया है। इसका ऑप्शन 4 का ऑप्शन 2 में चला गया है और 2 का ऑप्शन 4 में आ गया है। तो कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक 60 का, चूँकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन में 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका कॉसेक में पलट जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो हम कह सकते सी नंबर होगा 2√3। और अब चलेंगे कॉट 30 का, चूँकि कॉट 30 का मान कॉट किसका विपरीत आता है, तो टेन का। तो कॉट टेन 30 का मान होता है 1/√2, तो टेन कॉट का हो जाए, कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, √3 के बराबर होगा। अब सेक 0 डिग्री का मान, चूँकि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो अभी तुरंत बताए थे कि कॉस सेक 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान, चूँकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 के बराबर होगा। चूँकि इसका सॉल्यूशन ऊपर है, इसका तो √3/2 होगा ही, 2/√3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर
3 में, कहता है निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। तो साइन 60 का मान हमको पता है कि √3/2 होता है। तो देख लेते हैं इसमें जिसका √3/2 मान आएगा वो उसका कॉस 60 का मान होता है 1/2, टेन 30 का मान होता है 1/√3 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो साइन 30 कॉस 30 के बराबर है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, जबकि कॉस 30 का मान √3/2। तो ये तो बराबर नहीं है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 30 का मान 1/√3, ये भी बराबर नहीं है। तो कहता है साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2, अर्थात सी ऑप्शन सही है। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। चूंकि टेन स्क्वायर 60 का मान होता है तो इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अब चलते हैं टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू, चूँकि हमको पता है कि साइन 90 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। चूँकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 दूना 4 हो जाएगा और -1 के नीचे कुछ ना तो 1 4 हो जाएगा और यहाँ तो 3 ही रहेगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 में 3 गया तो -1/4 लिखेंगे। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। कहते हैं यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यदि चूँकि साइन थीटा को साइलेंट रखेंगे और उसको साइन में लाने के लिए क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन खत्म तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा इधर माइनस में है तो इधर आया तो एक थीटा पहले से था, एक थीटा इधर से आएगा तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो 45, अर्थात हम कह सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो कॉस थीटा का मान निकालें। चूँकि 3 थीटा बराबर मेरे पास 3 थीटा बराबर 90 है तो 3 थीटा बराबर 90 लिख लेंगे और थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 90/3, 3 तिया 9, 1 0 0 देंगे तो अर्थात थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब चूंकि कह रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा, तो थीटा की जगह थीटा का वैल्यू रखेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू 30 है तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होता है। तो √3/2 अर्थात डी नंबर ऑप्शन होगा सही। अब 6 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि चूंकि यहाँ थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री तो हमको निकालना क्या है 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा अर्थात 2 कॉस थीटा की जगह थीटा का वैल्यू रखेंगे और 2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है, चूँकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। 2 कट गया बचेगा क्या √3। ठीक, अब चलेंगे 2 खत्म 1 खत्म। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर कहता है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान निकालें। चूँकि तीसरा कह रहा है कि यदि 2 अल्फा बराबर 90 हो तो साइन अल्फा का मान निकालें। तो 2 अल्फा, तो हम एक बार लिख लेते हैं 2 अल्फा बराबर 90। चूँकि 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 90 को 2 से भाग करेंगे तो कितना 45 आएगा। अब अल्फ़ा की जगह हम 45 डिग्री मान रख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो इसीलिए साइन अल्फ़ा की जगह उसका मान रखेंगे साइन। अल्फ़ा का वैल्यू 45 है तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो चूंकि हमको पता है कि टेन थीटा बराबर चूंकि टेन थीटा बराबर √3, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। चूँकि हमको पता है कि √3 टेन थीटा में 60 का मान होता है, तो √3 की जगह टेन 60 लिख सकते हैं। 10 और 10 काट सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। तो हम इसको डी नंबर ऑप्शन कर सकते हैं सही। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालें। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक बार इसको लिख लेंगे। कॉस कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर कहता है 60। तो हमको मान किसका निकालना है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो जहाँ जहाँ कॉस, चूँकि हमको पता है कि अल्फ़ा का मान भी 60 है और बीटा का मान भी 60 है, तो 60 और 7 ख़त्म होगा, तो मेरे पास बचेगा कॉस 0 डिग्री। कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के बराबर होगा। ऑप्शन अगर 1 है तो 1 आंसर हो जाएगा। बी नंबर है तो बी नंबर ऑप्शन होगा। अब कह रहा है 8 कहता है निम्नलिखित किसका मान 1 के बराबर है। तो हमको पता है साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान साइन 45 का मान तो कहता है किसके मान, कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो पहला ए नंबर है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो साइन 45 का भी सेम मान होता है 1/√2, इसके अब स्क्वायर करेंगे। कॉस 45 का मान भी 1/√2, दोनों पे स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक का स्क्वायर 1 करेंगे और √2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा। इधर भी 1 और बटा 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 नंबर इसका ऑप्शन सही है। 8। अब कहता है कि 9 नंबर कहता है सही मान कोष्ठकों से बताएं। तो पहला है कि साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री। तो हमको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है दूसरा नंबर में है कि कॉस 9 का दूसरा कह रहा है कि कॉस 60 प्लस 1 बटा कॉस 60 माइनस 1 का मान। तो चूंकि हमको जानते हैं, हमको पता है कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, अब प्लस 1, और साइन कॉस 60 डिग्री का मान भी 1 होता है, 1/2 होता है, और माइनस 1 करेंगे। अब चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करेंगे, 2 1 कैल्शियम 2 होगा, यहाँ 1 होगा प्लस यहाँ 2, नीचे भी वही करेंगे, 2 1 कैल्शियम 2 लेंगे और यहाँ 1 होगा माइनस में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, और नीचे भी -1/2। तो हमको पता है कि ऊपर वाली नीचे वाले के साथ गुना, बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना करते हैं, तो 3 गुना तो 2 होगा और 2 गुना -1 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 के बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन है। तो अब मेरे पास बचा 10 नंबर। कहता है यदि थीटा बराबर 45 हो तो कॉस 1 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको यहीं निकाल लेते हैं, चूँकि कॉस 1 स्क्वायर थीटा की जगह 45 रख लेंगे और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 45। तो हमको पता है कॉस में 45 का वैल्यू 1/√2 के बराबर होता है, और चूँकि
कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 का मान भी वही होगा 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/2, एक प्लस में आएगा एक माइनस में बराबर 0, तो इसका मान 0 के बराबर होगा। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि दूसरा नंबर कहता है 10वां का दूसरा, यदि थीटा बराबर 45 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह थीटा का मान रखेंगे, तो tan इस थीटा की जगह वैल्यू हमको रखना है 45, अब प्लस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर 45 करेंगे, तो हमको पता है tan 45 का मान 1 होता है। और कॉसेक 45 का मान, चूँकि कॉसेक 45 अगर इसका कॉसेक 45 का मान नहीं जानते तो हमको पता है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसको, चूँकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको पलटेंगे तो √2। अब 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आएगा, अर्थात 2 1 3 कर सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब आया 10वां का 3 नंबर, साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान निम्नलिखित में कौन आएगा, कौन सा होगा। तो साइन स्क्वायर 60 हमको पता है, साइन 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पर हम भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो वो स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, 3 आ जाए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो एलसीएम 4 निकलेगा और 3 में 1 घटेगा। चूँकि 4 से भाग देंगे 4 में, एक बार में 3 गुना 1 करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, माइनस से माइनस, 4 से भाग देंगे 4 में, फिर एक बार में जाएगा तो 1 गुना 1 करेंगे, तो अर्थात हम कह सकते हैं 3 में गया तो 2/4, 2 के टेबल में 2 बार में 4 तो 1/2 के बराबर, मतलब हाफ के बराबर। तो डी नंबर ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।